हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टोरी सिंह पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी। अदालत के कटघरे में खड़ी थी 22 वर्षीय युवती अपर्णा, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, सर उठाकर। आरोप था उस पर एक व्यक्ति के दोनों पैर और बाएं हाथ के साथ साथ उसके पुरुषत्व को काटकर अपाहिज के साथ साथ नामर्द बनाने का। जज साहब ने मुलजिमा से पूछा, क्या आप अपने ऊपर लगे ये आरोप कबूल करती हैं या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जी योर ऑनर, मैं अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को कबूल करती हूँ। उसने मेरे साथ बलात्कार किया, इसीलिए मैंने उसको उसके कृत्य की ये सज़ा दी है। लेकिन सज़ा देने का काम तो कानून का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें कानून पर भरोसा रखना चाहिए था। अपर्णा: जी योर ऑनर, कानून पर मैं भी भरोसा करती थी, तभी आपके कानून पर भरोसा कर सुनसान सड़क पर भी बेफिक्र के साथ घर से अकेली निकल पड़ी थी। लेकिन उस बलात्कारी को ना तो आपके कानून का ही डर था और ना ही आपके कानून पर भरोसा कि वो उसे सज़ा दे पाएगा। अगर आपका कानून ये भरोसा पैदा कर पाता कि मुजरिम उससे किसी भी हाल में बच नहीं पाता है, अपने जुर्म की वो भयानक सज़ा हर हाल में पाता है, तो शायद फिर वो ऐसा भयानक जुर्म करने की हिम्मत ही ना करता। और चलो फिर एक बार मान भी लेती हूँ योर ऑनर की कानून उसे सज़ा भी दे देता, तो कितने बरस बाद और कितनी, 7 बरस या 20 बरस या फिर मौत? मौत देकर तो मैं आप उसे मुक्त कर देते, लेकिन इसके घिनौने कृत्य से तो मुझको तो हर पल घुटकर अपनी और गैरों की चुभती नज़रों से नर्क की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी ना, जबकि वो तो एक ही पल में मुक्त हो जाएगा। अगर आपने उसे मौत की सज़ा दे दी तो या फिर कारावास से आपकी दी सज़ा पूरी कर एक दिन वो छूट ही जाएगा। लेकिन अब मेरी इस सज़ा के बाद अपने कृत्य को रो रो कर वो याद कर कर के खुद को कोसेगा और घिसट घिसट कर जिंदगी जिएगा, नरक से भी बदतर। काट तो मैं इसके दोनों हाथ ही देती, पर मैं चाहती थी कि ये नरक की जिल्लत भरी जिंदगी बहुत लंबी जिए और इसे देखकर दूसरे लोग भी भयानक सबक लें ऐसे घिनौने कृत्य से। इसीलिए उसके एक हाथ को बख्श दी हूँ भीख मांगकर जिंदा रहने के लिए, और अपने कृत्य को याद कर कर के सर पीटने और बाल नोचने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।